प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की लोकप्रियता पर क्वाड की बैठक में बोले अमेरिकी राष्ट्रपति जो बाइडेन ने मांगा पीएम का ऑटोग्राफ। मुझे आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, ये बाइडेन की तरफ से कहा गया। ये बहुत बड़ा स्टेटमेंट है। हिरोशिमा में दोनों नेताओं की ये बेहद खास मुलाकात, और आपको बता दें खुद जो बाइडेन पीएम मोदी के पास आते हैं और गर्मजोशी के साथ ये मुलाकात होती है, गले लगा जाता है। इसके अलावा आपको बता दें जेलेंस्की के साथ भी जो तस्वीर सामने आई थी पीएम मोदी की, वो भी बेहद खास थी। और वहीं जापान में G7 का जो मंच है, यहाँ पर मोदी का डंका किस कदर बज रहा है, ये तस्वीरें लगातार सामने आ रही हैं। जंग के खात्मे का मोदी फॉर्मूला तैयार, और ऐसे में कई महत्वपूर्ण बातों पर चर्चा हुई है। आपको ऑटोग्राफ लेना चाहिए, आपका ऑटोग्राफ लेना चाहिए, बाइडेन की तरफ से बात कही गई। आप सोचिए, अमेरिका जो कि सबसे शक्तिशाली देश, वहां के राष्ट्रपति हिंदुस्तान के प्रधानमंत्री का ऑटोग्राफ मांगते हैं। तो आपने देखा कि कैसे जो बाइडेन चाहते हैं कि प्रधानमंत्री मोदी का वो ऑटोग्राफ ले, लेकिन इस सब के बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, क्वाड से बहुत बड़ी खबर आ रही है। प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पड़े ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने क्वाड बैठक में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की जबरदस्त तारीफ की है। ऑस्ट्रेलिया के पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की प्रशंसा की, उनकी तारीफ में पढ़े कसीदे। तो आपको बता दें, लगातार प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी जो लगातार भारत का दबदबा विश्व मंच पर लगातार कायम रखे हुए हैं, और इस सब के बीच हर ओर भारतीय पीएम की तारीफ हो रही है। जहां जो बाइडेन ने कहा कि मैं आपके ऑटोग्राफ लेना चाहता हूं, और वहीं ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े। क्वाड की तस्वीरें हम हालांकि बाइडेन की तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, लेकिन यह बड़ी खबर क्वाड से सामने आ रही है। क्वाड बैठक में ऑस्ट्रेलियाई पीएम ने जबरदस्त तरीके से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तारीफ की है। नरेंद्र मोदी की तारीफ में कसीदे पढ़े हैं, प्रशंसा की है प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो नरेंद्र मोदी का डंका पूरे विश्व में बज रहा है। इस सब के बीच आपको बता दें, ग्लोबल लीडर अप्रूवल रेटिंग में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने दरअसल दुनिया के तमाम दिग्गजों को पछाड़ दिया है और टॉप पर अपनी जो पोजीशन है वो कायम की है। और इस सब के बीच अब हर ओर उनकी तारीफ हो रही है। जो बाइडेन जो पीएम का ऑटोग्राफ लेना चाहते हैं, तो वहीं अब ऑस्ट्रेलियाई पीएम की तरफ से भी तारीफ की गई। और इसी बीच एक और बड़ी खबर, ब्रिटेन के पीएम से मिले पीएम मोदी। ऋषि सुनक और पीएम मोदी की मुलाकात बेहद खास। जापान के हिरोशिमा में यह मुलाकात हुई। G7 समिट में शामिल होने पहुंचे हैं पीएम मोदी, और आप तस्वीर देख रहे हैं। इस तस्वीर को सोशल मीडिया पर भी साझा किया गया है ऋषि सुनक की तरफ से। और ऋषि सुनक और पीएम मोदी की यह मुलाकात, जहां पर देखिए काफी देर तक ये बातचीत का सिलसिला भी चलता रहा, और एक मुस्कुराहट दोनों ही तरफ चेहरों पर, यानी कि किसी खास विषय पर ये हम मान रहे हैं कि चर्चा यहाँ पर हो रही होगी। और ये माना जा रहा है, अगर हम हिरोशिमा की बात करें तो पीएम मोदी ने हिरोशिमा की सरजमीन से जब बापू की मूर्ति का अनावरण किया तो संदेश दिया शांति का, शांति व्यवस्था बनी रहनी चाहिए, और इसके अलावा परमाणु हथियार अस्वीकार्य हैं, इस बात का भी जिक्र किया था पीएम मोदी ने। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, बड़ी खबर, ब्राजील के राष्ट्रपति से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। ब्राजील के राष्ट्रपति के साथ द्विपक्षीय बैठक, लूला डा सिल्वा के साथ द्विपक्षीय बैठक प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की। तो ये बड़ी खबर आपको बता दें, लगातार जो तमाम देश हैं उनके जो राष्ट्राध्यक्ष हैं उनसे मुलाकात का सिलसिला बना हुआ, और इसी कड़ी में ब्राजील के राष्ट्राध्यक्ष से मिले प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी। और ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं, हिरोशिमा में दोनों की मुलाकात हुई है। तो 6 दिनों की यात्रा पर हैं प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी, 3 देशों की यात्रा, और इस सब के बीच ब्राजील के राष्ट्रपति से मुलाकात। ये देखिए, एक तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं, ये एक्सक्लूसिव तस्वीर आप देख रहे हैं बैठक की। ठीक बराबर में जेलेंस्की आपको नजर आ रहे हैं, प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी आपको दिखाई दे रहे हैं, और वो तमाम राष्ट्र अध्यक्ष जो इस बैठक का हिस्सा हैं वहां पर पहुंचे हुए हैं। और थैंक यू सो मच। ये तस्वीरें हम आपको दिखा रहे हैं जेलेंस्की के साथ। आपको याद होगा, कल जेलेंस्की के साथ प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने G7 समिट से इतर यानी अलग मुलाकात की थी और बातचीत की थी। साफ तौर पर यह कहा था कि मेरे लिए जो यूक्रेन और रशिया के बीच युद्ध का जो मसला चल रहा है, वो मेरे लिए ना तो राजनीतिक मुद्दा है और ना ही आर्थिक मुद्दा है, मेरे लिए वो मानवीय मुद्दा है, और जो कुछ भी होगा भारत और मैं खुद इसके लिए हर संभव प्रयास करूंगा। ये प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की तरफ से साफ संदेश शांति का दिया गया था कि शांति के लिए हर तरीके से प्रयास किए जाएंगे। और अब ये तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं।
तो G7 को मोदी मंत्र मिला है और ये तस्वीरें आप देख रहे हैं, ये बहुत ही ऐतिहासिक क्षण है जहां पर आप देख रहे हैं दुनिया के सबसे शक्तिशाली देशों की मौजूदगी है, उनके प्रधान सेवकों की मौजूदगी है और इसी बीच इसमें शरीक हुआ है अतिथि के तौर पर हिंदुस्तान की तरफ से प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी आप देख रहे हैं और ये नए भारत की तस्वीर है आपके सामने। देखिए, आपको बता दें लगातार जो मुलाकातें हो रही हैं अलग अलग देशों के राष्ट्रपतियों से, ये भी बेहद खास है, वो तस्वीरें सामने आ रही हैं। और आपको बता दें यहां पर यूक्रेन को लेकर G7 में यहां चर्चा चल रही है। G7 समिट ये पूरा जो है बीते 2 दिन पहले इसकी शुरुआत हो चुकी है और यहां पर रूस और यूक्रेन युद्ध को 1 साल से ज्यादा का वक्त हो चला है। इसी को लेकर इस बीच चर्चा हो रही है। तो देखिए, यूक्रेन को लेकर, यूक्रेन में जिस तरीके के हालात हैं उसको लेकर एक सत्र आयोजित किया गया और जाहिर तौर पर यह मांग ज़ेलेंस्की की तरफ से की गई होगी और तमाम जो राष्ट्राध्यक्ष हैं जो इस बैठक का हिस्सा है, जो इस समिट के सदस्य देश हैं, उनकी तरफ से भी रजामंदी। और उसके बाद ये स्पेशल सत्र सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच जो युद्ध चल रहा है उसको लेकर जो हालात बने हैं उसको लेकर चर्चा इस वक्त चल रही है और ज़ेलेंस्की ठीक बगल में प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी के। ये बहुत बड़ा जेस्चर है और बहुत बड़ा संदेश इस जेस्चर का, क्योंकि कल भी आपने एक तस्वीर देखी जब ज़ेलेंस्की से समिट से इतर प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने मुलाकात की, दोनों आमने सामने बैठे और प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी ने साफ कहा ज़ेलेंस्की को कि हर संभव प्रयास भारत भी करेगा और मैं खुद प्रयास करूंगा, क्योंकि मेरे लिए यह मानवीय मुद्दा है, मेरे लिए कोई राजनीतिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए कोई आर्थिक मुद्दा नहीं है, मेरे लिए मानवीय मुद्दा है। और क्या कुछ बीती यूक्रेन के लोगों पर वो हमसे ज्यादा बेहतर आप समझ सकते हैं। प्रधानमंत्री ने कहा कि वहां से जो छात्र लौटे उन्होंने मुझे जब बताया तब मैं वो जो तमाम वेदना थी, जो पीड़ा थी वहां के लोगों की, मैं समझ पाया और इसलिए मैं हर संभव प्रयास करूंगा। इससे पहले समरकंद में आपको याद होगा SCO समिट के दौरान प्रधानमंत्री मोदी ने रशिया के राष्ट्रपति व्लादिमीर पुतिन से भी मुलाकात की थी और वहां भी उन्होंने यही संदेश दिया था। पुतिन से मुलाकात के दौरान यह कहा था कि युद्ध का समय नहीं है, यानी शांति होनी चाहिए और शांति का संदेश वहां पर भी और यहां पर भी। एक्सक्लूसिव तस्वीर हम आपको दिखा रहे हैं क्योंकि स्पेशल सत्र सिर्फ यूक्रेन और रशिया के बीच जारी युद्ध को लेकर जिस तरीके के हालात बने हैं उसको लेकर रखा गया है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें, हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क पहुंचे पीएम मोदी, शांति स्मारक संग्रहालय का दौरा किया, समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया, परमाणु बम के पीड़ितों को श्रद्धांजलि भी अर्पित की और यहीं से शांति व्यवस्था बनी रहे इसको लेकर भी एक बड़ा संदेश दिया गया। समाधि स्थल पर माल्यार्पण किया गया। हिरोशिमा पीस मेमोरियल पार्क में भी प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी की मौजूदगी दर्ज होती है और इसी बीच आपको लगातार वो ऐतिहासिक क्षण हम आपको दिखा रहे हैं जिसका गवाह न सिर्फ हिंदुस्तान बल्कि पूरी दुनिया देख रही है और इतिहास के पन्नों में ये सब कुछ दर्ज होता जा रहा है। आपको बता दें G7 विकसित अर्थव्यवस्था वाले देशों का ग्रुप है। इसमें 7 देश यानी कि कनाडा, फ्रांस, जर्मनी, इटली, जापान, ब्रिटेन और अमेरिका शामिल है और इसी बीच मौजूदगी है हिंदुस्तान की। यही वजह है कि इसे ग्रुप ऑफ 7 के नाम से भी जाना जाता है, जहां के लीडर जापान में एकजुट हुए हैं और यहां पर कई महत्वपूर्ण मुद्दों पर चर्चा इस वक्त हो रही है। और इस बीच एक और बड़ी खबर आपको बता दें और बड़ी खबर है कि प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का पापुआ न्यू गिनी दौरा है आज। पापुआ न्यू गिनी के पीएम करेंगे प्रधानमंत्री मोदी का जोरदार स्वागत। एयरपोर्ट पर होगा भव्य स्वागत प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी का। तो आपको बता दें अभी फिलहाल प्रधानमंत्री मोदी उस सत्र में मौजूद हैं जो कि स्पेशल रखा गया है। यूक्रेन रशिया के बीच जिस तरीके के युद्ध के बाद जो हालात बने उसको लेकर वो रखा गया है और इस सब के बीच प्रधानमंत्री नरेंद्र मोदी पापुआ न्यू गिनी का दौरा करेंगे और वहां पापुआ न्यू गिनी के पीएम की तरफ से एयरपोर्ट पर प्रधानमंत्री मोदी का स्वागत किया जाएगा। तो इस तस्वीर को देखिए जिसमें दुनिया के सबसे शक्तिशाली मुल्क अमेरिका के राष्ट्रपति जो बाइडेन खुद आकर मोदी को गले लगाते हैं। दुनिया में भारत की मजबूती और मोदी का नेतृत्व कितना मजबूत है ये जानना है तो इस तस्वीर को देखिए जिसमें यूक्रेन के राष्ट्रपति ज़ेलेंस्की मोदी से आकर मुलाकात करते हैं। जब दुनिया रूस और यूक्रेन की जंग के चलते 2 हिस्सों में बंट चुकी है तब भारत तटस्थ रहकर दोनों देशों को युद्ध खत्म करने की नसीहत देता है। रूस से भारत की दोस्ती को तो दुनिया जानती है,
लेकिन मानवता के लिए मोदी ज़ेलेंस्की को भी मदद का आश्वासन देते हैं। मैं आपको विश्वास दिलाता हूं कि इसके समाधान के लिए भारत और निजी रूप से मैं स्वयं हमसे जो कुछ भी हो सकता है हम अवश्य करेंगे। पश्चिमी ताकतें जब पुतिन को तोड़ने के लिए रूस पर प्रतिबंध लगाती हैं, तब भी भारत अपने हितों को ध्यान में रखते हुए रूस से सस्ता तेल खरीदता है और यूक्रेन का युद्ध खत्म करवाने का फॉर्मूला तैयार करने की भी राह दिखाता है। तभी तो G7 के लिए जापान में मौजूद पीएम मोदी ने ज़ेलेंस्की से मुलाकात की। यूक्रेन में चल रहा युद्ध पूरे विश्व के लिए बहुत बड़ा मुद्दा है। पूरे विश्व पर इसके अनेक प्रकार के प्रभाव भी पड़े, लेकिन मैं इसे राजनीति या अर्थव्यवस्था का मुद्दा नहीं मानता। मेरे लिए यह मानवता का मुद्दा है। दुनिया की 7 विकसित इकोनॉमी के संगठन G7 की बैठक जापान के हिरोशिमा में आयोजित की गई। G7 समिट में भारत को बतौर गेस्ट न्योता दिया गया था। इस